आज का हमारा टॉपिक है थॉमस हॉब्स। जैसे कि हमें पता है कि हम जब हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादातर जो है ह्यूमन नेचर के बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बताते हैं। जो हॉब्स हैं उन्होंने लेविएथन जो नाम की एक बुक लिखी है और द एलिमेंट्स ऑफ लॉ भी उन्होंने लिखे हैं, डीसीवी भी उन्होंने लिखी है। जो थॉमस हॉब्स हैं उनका जन्म हुआ था वेस्टपोर्ट इंग्लैंड में 5 अप्रैल 1588। was known for his views on how humans could thrive in harmony while avoiding the perils and fear of societal conflicts. His experience during a time of upheaval in England influenced his thoughts. तो उनके जो बहुत सारे जो उनके थॉट्स थे ह्यूमंस पर, तो उन पर उन्होंने बुक्स लिखी थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। द एलिमेंट्स ऑफ लॉ जो है उन्होंने 1640 में लिखी थी, डीसीवी उन्होंने 1642 में लिखी थी, एंड उनका जो लेविएथन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो उन्होंने 1651 में लिखा था, और फिर उनकी डेथ हो गई थी 1969 में। थॉमस हॉब जो है वो वेस्ट पोर्ट में जन्म हुआ था, हमने ऊपर भी पढ़ा। तो वो जो है मालमेंसबरी से एडजॉइन करता है, इंग्लैंड में ही है। और उनके जो फादर हैं, his father was a disgraced vicar of a local parish, and in the wake of the precipitating scandal caused by brawling in front of his own church, he disappeared, abandoning his 3 children to the care of his brother. तो मतलब कि अपने ब्रदर जो था उनके पास अपने तीनों बच्चे छोड़ के वो चले गए थे ताकि वो उनकी केयर करें। This uncle of Hobbes, the tradesman and alderman, provided for Hobbes education. तो उनके थ्रू ही जो है हॉब्स जो है उन्होंने एजुकेशन जो है ली थी। Already an excellent student of classical language at age 14, Hobbes went to मैगडालियन हॉल इन ऑक्सफोर्ड टू स्टडी। तो वो कहाँ चले गए थे? मैगडालियन हॉल गए थे ऑक्सफोर्ड के लिए, पढ़ने के लिए। He then left Oxford in 1608 and became the private tutor for William Cavendish, the eldest son of Lord Cavendish of Hardwick. तो उन्होंने विलियम कैवेंडिश को पढ़ाया था, उनके प्राइवेट ट्यूटर थे। In 1610, Hobbes travelled with William to France, Italy and Germany, where he met other leading scholars of the day such as Francis Bacon and Ben Jonson. जब वो ट्रैवल किया उन्होंने फ्रांस, इटली और जर्मनी, तो फिर वो फ्रांसिस बैकन से और बेन जॉनसन से मिले थे। Hobbes' people died in 1628 and Hobbes was left searching for a new one. Finding himself working for various wealthy and aristocratic families, Hobbes later worked for the Marquis of Newcastle upon Tyne, a cousin of William Cavendish and the Marquis' brother. फिर बाद में उन्होंने किसको पढ़ाया? विलियम कैवेंडिश के ही कज़न थे, उन्हें पढ़ाया उन्होंने। In 1631, while again tutoring a young Cavendish, Hobbes' philosophy began to take form and his short tract on first principle appeared. तो फिर उनके जो कुछ प्रिंसिपल्स बन गए थे। आगे उन्होंने पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया कि कैसे जो उनकी थ्योरी है हमारे पॉलिटिकल जो है उनसे इन्वॉल्व है। Through his association with the Cavendish family, Hobbes entered circles where the activities of the king, members of parliament and other wealthy landowners were discussed, and his intellectual abilities brought him closer to power. Through these channels, he began to observe the influence and structures of power and government. तो जैसे कि वो कैवेंडिश फैमिली के एसोसिएशन में थे कि कैसे काम करते हैं, किंग्स कैसे काम करते हैं, उन्हें पता लगा पार्लियामेंट में कैसे मेंबर्स होते हैं, कैसे काम किया जाता है। तो उनके साथ जो है उन सभी के साथ उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ थी वो और बढ़ी और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए उन गवर्नमेंट्स के वर्क से। Also, the young William Cavendish was a member of one parliament, and Hobbes would have sat in on various parliamentary debates. क्योंकि ये जो कैवेंडिश था वो पार्लियामेंट का मेंबर था, तो इस वजह से जो हॉब्स हैं उन्होंने बहुत सारे पार्लियामेंट्री डिबेट्स में भी हिस्सा लिया था। In the late 1630s, Hobbes became linked with the royalists in disputes between the king and the parliament, as the two factions were in conflict over the scope of kingly
powers, especially regarding raising money for armies. तो जितने भी डिस्प्यूट्स हुए थे किंग और पार्लियामेंट में, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वो सब उसमें जो इन्वॉल्व थे हॉब्स जो हैं. In 1640, Hobbes wrote a piece defending King Charles I wide interpretation of his own rights in these matters and royalist members of parliament and sections of Hobbes' treatise in debates. The treatise was circulated and new elements of law, natural and political, became Hobbes' first work of political philosophy. तो उसमें जो है बहुत सारे मेंबर्स थे, पार्लियामेंट के डिबेट्स होती थी. 1640 में जब हॉब्स है उन्होंने लिखा भी था चार्ल्स वन को डिफेंड करने के लिए, अपने राइट्स के बारे में उन्होंने लिखा था. उनकी जो द एलिमेंट ऑफ लॉ है वो भी उन्होंने जो बुक लिखी थी, और उनका जो फर्स्ट वर्क था वो नेचुरल एंड पॉलिटिकल वर्क था. द कॉन्फ्लिक्ट देन culminated in the English Civil Wars, which led to the king being executed and a republic being declared, and Hobbes left the country to preserve his personal safety, living in France from 1640 to 1651. फिर बाद में जो है वो फ्रांस में रहे थे 1640 से लेके 1651, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वो वहाँ पर रहे थे. Development of scientific interest. Hobbes had never been trained in mathematics or the sciences at Oxford, nor previously at Wiltshire. तो ना ही वो इतने मैथमेटिक्स जो है उसमें इतने ट्रेन थे, ना ही वो साइंसेस जो है उनमें इतने ट्रेन थे. But one branch of the Cavendish family, the Welbecks, were scientifically and mathematically minded, and Hobbes' growing interest in these realms was stirred mainly through his association with certain family members and through various conversations. पहले तो हॉब्स का इतना जो है इंटरेस्ट नहीं था, ना ही मैथमेटिक्स में और ना ही साइंस में. लेकिन जैसे जैसे जो हॉब्स हैं वो कैवेंडिश फैमिली में रहे, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट थे वो मैथमेटिकली भी थे, साइंटिफिकली भी थे, तो उनका जो इंटरेस्ट है धीरे धीरे उनके एसोसिएशन के साथ जो है बढ़ता गया. He had and reading he had done on the continent in 1629 of 1630, it is reported that Hobbes found a volume of Euclid and fell in love with geometry in Euclid's method of demonstrated theorems. तो Euclid method जो है 10th में भी होता है, तो वो जो मेथड है जैसे ज्योमेट्री के साथ जो है हॉब्स को इंटरेस्ट जो है उनके पैदा होने लग गए कि मैथ्स में जो है उनके इंटरेस्ट कैवेंडिश फैमिली में रहने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हॉब्स. लेटर ही हैड गेन्ड इनफ इंडिपेंडेंट नॉलेज टू परस्यू रिसर्च इन ऑप्टिक्स, a field he would lay claim to as a pioneer. In fact, Hobbes was gaining a reputation in many fields, mathematics, translation and law. क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी. मेन हम देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है तो उसके पास एक सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, लेकिन जो हॉब्स हैं उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, जैसे कि मैथमेटिक्स, ट्रांसलेशन एंड लॉ. He also became well known for his writings and disputes on religious subjects. और उनके जो religious subjects पर भी उनके जो हैं बहुत ज़्यादा writings थी, बहुत ज़्यादा disputes भी थे. As a member of Masonic circle in Paris, he was also respected as a theorist in ethics and politics. और उन्हें जो है थ्योरिस्ट भी कहा जाता है इथिक्स में भी और पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि वो मैसनिक सर्कल इन पेरिस के मेंबर थे. His love of mathematics and a fascination with the properties of matter, sizes, shapes, positions, etc. laid the foundation for his great elements of philosophy, trilogy. और उनका जो इंटरेस्ट बढ़ गया था मैथमेटिक्स में, शेप्स के साथ, पोजीशंस के साथ, तो उन्होंने जो है ट्रायोलॉजी बनाई थी. वो थी डी सीवी, डी कॉर्पोरे और डी ह्यूमनी. तो जो डी सीवी थी वो है कंसर्निंग द सिटीजन्स, वो सिटीजन्स के लिए थी, जो कि उन्होंने 1642 में लिखी थी. और डी कॉर्पोरे 1655 में कंसर्निंग बॉडी जो है. जो थर्ड वन थी वो थी कंसर्निंग मैन से रिलेटेड जो वो थी
The trilogy was his attempt to arrange the components of natural science, psychology, and politics into a hierarchy from the most fundamental to the most specific. तो जो उनका ट्रायोलॉजी था उन्होंने ऐसे अरेंज किया हुआ था कि कैसे वो फंडामेंटल से स्पेसिफिक तक जाते थे. The works incorporated Hobbes' findings on optics and the work of, among others, Galileo and Kepler. The science of politics discussed in DCB was further developed in Leviathan. और उनके जो वर्क्स थे उस टाइम स्कॉलर वो भी थे, गैलीलियो हो गए, जैसे कि केपलर हो गए, और उनका जो डीसीबी वर्क था हॉब्स का वो लेविएथन में भी उन्होंने आगे जो है डिस्कस किया है. which is the strongest example of his writings on morality and politics. और जो उनकी लेविएथन थी वो morality based थी और politics based थी. The subjects for which Hobbes is most remembered, क्योंकि वो मोस्टली पॉलिटिकल के लिए और मोरालिटी के लिए जाने जाते हैं, तो ये उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके लिए वो मोस्टली रिमेंबर्ड है. और उनकी फ़िलासफ़ी को क्या डेवलपमेंट हुई, उनके मतलब कि उन्होंने कैसे डेवलपमेंट की हमारी फ़िलासफ़ी के लिए. इन पेरिस इन 1640 होब्स सेंट टू मैज़नी a set of comments on both Descartes' discourse and his optics. जो होब्स हैं फिर मैसेनी गए. Descartes saw some of the comments and sent a letter to Mersenne, in response to which Hobbes again responded. Hobbes disagreed with Descartes' theory that the mind was a primal certainty, instead using motion as the basis for his philosophy regarding nature, the mind and society. होब्स जो थे वो डिस्कार्ट की जो थ्योरी थी उसे डिसएग्री करते थे. उनकी जो माइंड की सर्टेनिटी पर जो थ्योरी थी उसको पूरी तरीके से डिसएग्री करते थे. वो जो है नेचर की तरफ ज़्यादा बात करते हैं जो होब्स हैं. टू एक्सपैंड द डिस्कशन, मैज़नी convinced Hobbes to write a critique of Descartes' Meditations de Prima Philosophia. जो उनकी बुक थी डिस्कार्ट्स की Meditations on First Philosophy, उसके जो है वो क्रिटिक बन गए. And of course he did so. Hobbes' thoughts were listed third among the set of objections appended to the work. Replies from Descartes then appeared in 1641. और फिर उन्होंने जो है उसके आंसर्स भी दिए, जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाई थी डिस्कार्ट्स ने जो है उनकी रिप्लाइज भी दिए 1641 में. In these exchanges and elsewhere, Hobbes and Descartes regarded each other with a unique mixture of respect and disregard, and at their one personal meeting in 1648, that they did not get along very well. जब वो 1648 में मिले तो उन्होंने कुछ की जो एक दूसरे की थ्योरीज हैं उन्हें रिस्पेक्ट दी और कईयों को डिसरिगार्ड किया कि जो उनको इंटरेस्ट में नहीं था, जो उनकी थ्योरीज एक दूसरे की पसंद नहीं आई उसको डिसरिगार्ड किया, जो उनकी अच्छा लगा उन्हें उसकी रिस्पेक्ट की. द रिलेशनशिप हाउएवर हेल्प्ड हॉब्स डेवलप हिज थ्योरीज फर्दर. और आगे जो उनकी थ्योरीज बढ़ी, उनकी जो फर्स्ट रिलीज़ हुई थी बुक 1642 में वो थी डीसीबी. ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पर थी, ये मोस्टली लिबर्टी पर, एम्पायर पर, रिलीजन पर थी. इसमें जो है एलिमेंट्स ऑफ फ़िलासफ़ी के बारे में भी हमें जानने को मिलता है. लेकिन जो होब्स है उनकी मेन बुक कौन सी है? लेविएथन. द बुक फोकसेस मोर नैरोली ऑन द पॉलिटिकल liberty and was, as previously noted, conceived as part of the largest work. और ये बहुत बढ़िया वर्क है और सारा ही लिबर्टी पर डिपेंड है, रिलीजन पर डिपेंड है और एम्पायर पर डिपेंड है. ऑल्दो इट वॉज टू बी द थर्ड बुक इन एलिमेंट, और ये थर्ड बुक थी एलिमेंट्स में. सो होब्स रोट इट फर्स्ट टू एड्रेस द पर्टिकुलरली relevant civil unrest roiling in England at the time. The parts of the work anticipate the baton on Leviathan, which would come 9 years later. तो मेन उनकी हॉब्स की बुक बाद में आई थी 9 years के बाद, लेविएथन, जो कि बहुत बेस्ट थी. लेकिन फर्स्ट उनकी बुक जो थी वो थी डी सीवी. So hope you like this channel. जय हिंद.